और मैं जुबेर खान बागी, परिवहन फोरम भारतीय मीडिया फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इस वक्त छोटे बड़े वाहन चालकों को लेकर संगठित कर रहा हूं। और बनारस में चूँकि मेरा निवास स्थान है, तो बनारस पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस मार रहा हूं। और इसी मुद्दे पर मेरा एक पहला सवाल आपसे होगा कि वाराणसी नगर निगम में आपके ऑटो यूनियन की क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, चूँकि बनारस एक स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी में ऑटो चालकों को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त व्यवस्था है नगर निगम की, सबसे बड़ा दोषी बनारस में अगर कोई है ऑटो चालक और रिक्शा चालक को मतलब एक तरह से शोषण अत्याचार का रास्ता बनाने में, वो सबसे बड़ी भूमिका नगर निगम की है। और नगर निगम के पार्षद या महापौर हम लोगों को वोट से चुनाव जीत के जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने हम लोगों का चालकों का नाम तक नहीं अपनी जबान पे लाया ऑटो चालकों को। तो इस बार चुनाव में हमारा मुद्दा भी रहेगा कि नगर निगम ऑटो चालकों के लिए पहले व्यवस्था की बात करे, तब हमसे मतदान। व्यवस्था चाहते हैं, वो कौन सी प्राथमिकता है? जैसे स्टैंडों की व्यवस्था करना। स्टैंड मतलब घर, स्टैंड मतलब घर होता है। हम लोग का बनारस में कहीं अपना एक स्टैंड नहीं है, ये सारे लोग देख रहे हैं। नगर निगम के नाम पे जो स्टैंड का जो ठेका हो रहा है, उसको भी आप देखते हैं कि रोडों पे सड़क पे दौड़ा दौड़ा के लोग पैसा ले रहे हैं, जो कि सरासर अवैध है। और उसको सारे अधिकारी वगैरह देखते हैं, लेकिन कोई इसको संज्ञान में ले नहीं रहा। तो इस बार अगर चुनाव आएगा तो हम लोग का मुद्दा ये रहेगा, जब तक नगर निगम स्टैंड की व्यवस्था नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो हम लोग मतदान का बहिष्कार भी करने की बात कर सकते हैं इस चुनाव में। ये तो आपकी प्राथमिकताएं हो गई कि कैसी प्राथमिकताएं आपको चाहिए। आपने एक नगर स्टैंड की बात की, नगर निगम में स्टैंड की बात की, और क्या प्राथमिकताएं आप चाहते हैं इसके अतिरिक्त? जैसे देखिए, हो बनारस में है क्या, बनारस में जितनी पटरियां हैं वो दुकानदारों के कब्जे में। 8 फीट की दुकान है तो 12 फीट कब्जा करके बैठे हुए। तो पैदल चलने वाले भी रोड पे, साइकिल भी रोड पे, मोटरसाइकिल भी रोड पे, ऑटो भी, रिक्शा भी, बस भी, सारी चीजें। जबकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा आदेश है कि डीजल गाड़ियों को शहर में प्रवेश वर्जित है, लेकिन खुलेआम डीजल चलित गाड़ियां, बसें शहर में पैसा देकर यातायात विभाग प्रशासन से चलती है। तो हमारी इस वक्त चुनाव के समय यही मांग रहेगी प्रशासन और शासन से कि अवैध गाड़ियों को रोका जाए, और जो चालकों की जो कोर्ट द्वारा जो संवैधानिक अधिकार है उन्हें मुहैया कराए। और नगर निगम को जो पैसा लेता है जिस मकसद से, जिस चीज़ के लिए, वो चीज़ भी मुझे कागज़ पर नहीं ज़मीन पर मुहैया कराने का काम करे। मेरा दूसरा सवाल आपसे है, पार्षदों और नगर निगम के सदन का नागरिकों से संवाद बनाने का मार्ग क्या हो? जैसे पार्षद और नगर निगम का जो सदन है वो नागरिकों से कैसे संवाद बनाए, उसका रास्ता कुछ? देखिए, दरअसल ये जो नगर निगम का जो चुनाव या पार्षद होते हैं वो लोकल होते हैं, उनको पार्टी लेवल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, और जनता भी उसी हिसाब से चुनाव करती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि चुनाव जब आता है, इर्द बात कर रहा हूँ कि संवाद बनाने का तरीका क्या हो, लोगों से बात हो। सदन में जो मसले उठते हैं या तो पार्षदों के अपने होते हैं या फिर नगर के अधिकारियों के अपने होते हैं, इसी पे मसला नहीं होता। यही बात मैं कहने जा रहा हूँ। जैसे जब चुनाव आता है, जो भी प्रत्याशी, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो बातें तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो फिर भूल जाते हैं जनता को। जनता से यही बात कह रहे हैं कि क्या ऐसा सुझाव आपकी तरफ से होगा कि वो लोग जनता से संवाद करें? नहीं,